नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और ये विशेष समाचार सांकेतिक भाषा में। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। देश मना रहा है 77वां गणतंत्र दिवस। कर्तव्य पथ पर होगा सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता का भव्य प्रदर्शन। समारोह में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष होंगे मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का देश के नाम संदेश। आर्थिक भविष्य को आकार देने की यात्रा में आत्मनिर्भरता और स्वदेशी को बताया मार्गदर्शक सिद्धांत। विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा। धर्मेंद्र और बीएस अच्युतानंदन को मरणोपरांत पद्म विभूषण, मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किए जाएंगे शिबू सोरेन और वीके मल्होत्रा। अमेरिका में बर्फीले तूफान से जनजीवन प्रभावित। 10 लाख से अधिक लोगों के घरों में बिजली गुल। कम से कम 12 राज्यों में आपातकाल की घोषणा। और भारत ने तीसरे T20 में न्यूजीलैंड को हराया। 5 मैच की सीरीज में भारत को 3-0 की अजेय बढ़त। तो देश आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में कर्तव्य पथ से इस दिन के समारोह में देश का नेतृत्व करेंगी। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड भारत की सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति का एक अनोखा संगम होगा। परेड में भारत की विकास यात्रा, सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक समावेशन की झलक भी देखने को मिलेगी। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां देश की लोक संस्कृति, परंपराओं और विकास मॉडल को दर्शाएंगी। ये आयोजन भारत की एकता में विविधता की भावना को सशक्त रूप से प्रस्तुत करेगा। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में यूरोपीय संघ के दोनों प्रमुख नेता मुख्य अतिथि हैं। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन और परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सांतोस दा कोस्टा बतौर मुख्य अतिथि परेड में शामिल होंगे। सतहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश भर में सुरक्षा कड़ी है। खास तौर से दिल्ली एनसीआर में प्रशासन चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। कर्तव्य पथ पर होने वाला गणतंत्र दिवस समारोह शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो जाए, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। दिल्ली से सटे राज्यों के बॉर्डर पर कड़ी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हर वाहन की जांच की जा रही है, तो वहीं वाहन की तलाशी के साथ साथ जरूरी दस्तावेजों की भी जांच हो रही है। सिर्फ बॉर्डर ही नहीं, बल्कि दिल्ली और एनसीआर में जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगाकर सघन चेकिंग हो रही है। गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा निगरानी को और मजबूत बनाने के लिए तकनीक का सहारा लेते हुए एआई टेक्निक से लैस स्मार्ट चश्मों और सीसीटीवी कैमरों जैसी आधुनिक प्रणालियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने गणतंत्र दिवस को भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य की दिशा का अवलोकन करने का अवसर बताया है। उन्होंने संविधान को विश्व के सबसे बड़े गणराज्य का आधार ग्रंथ बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के मूल्य हमारे गणतंत्र की पहचान हैं।
उन्होंने कहा कि देश के आर्थिक भविष्य को आकार देने की यात्रा में आत्मनिर्भरता और स्वदेशी मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। उन्होंने कहा कि हमारे युवा उद्यमी, खिलाड़ी और व्यवसायी देश में नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं और विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के तहत केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय लाल किले स्थित लॉन और ज्ञान पथ पर भारत पर्व 2026 का आयोजन करेगा। 6 दिवसीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक पर्यटन उत्सव 31 जनवरी तक चलेगा। भारत पर्व का आयोजन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे। पर्यटन मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत पर्व मंत्रालय का प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है, जो कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक, कलात्मक, पाक कला और आध्यात्मिक विरासत का जश्न मनाता है। साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत और देखो अपना देश जैसी राष्ट्रीय पहलों को बढ़ावा देता है। वर्षों से ये उत्सव भारत की विविधता में एकता और पर्यटन क्षमता को प्रदर्शित करने वाले एक प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश भर की इमारतें तिरंगे के रंग में रंग गई हैं। जम्मू कश्मीर में स्थित भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज अंजीखड ब्रिज देश के 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगे की रोशनी से जगमगा उठा है। ये पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का अहम हिस्सा है, जो कि अब पूरी तरह से चालू हो चुका है। वहीं मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी भारतीय ध्वज के रंगों से रोशन किया गया। एयरपोर्ट की इमारत पर केसरिया, सफेद और हरे रंग की रोशनी से सजा ये दृश्य यात्रियों और नागरिकों को भी भा रहा है। और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की भी घोषणा हुई और इस साल कुल 131 हस्तियां पद्म पुरस्कारों से सम्मानित होंगी। 5 हस्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, जिसमें 2 हस्तियों को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा हुई है। 13 हस्तियों को पद्म भूषण सम्मान के लिए चुना गया है। 113 हस्तियों को पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। पद्म पुरस्कारों की घोषणा के साथ देश के कई गुमनाम चेहरों को एक नई पहचान मिली है, जो अब तक सुर्खियों से दूर रहे। सरकार ने देश के उन चुनिंदा लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला लिया है, जिनकी आवाज दूर दराज और दुर्गम इलाकों में अब तक दबी हुई थी। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों के 70 कर्मियों को वीरता पुरस्कारों से सम्मानित करने की मंजूरी दी, जिनमें से 6 को मरणोपरांत ये सम्मान प्राप्त होंगे। इस वर्ष 1 अशोक चक्र, 3 कीर्ति चक्र, 1 मरणोपरांत सहित 13 शौर्य चक्र, 1 बार 2 सेना मेडल वीरता और 44 सेना मेडल वीरता प्रदान किए जाएंगे। इस वर्ष मेजर अर्शदीप सिंह, नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इन वीरता पुरस्कारों में से 6 मरणोपरांत दिए गए हैं। ये पुरस्कार उन सैनिकों की बहादुरी और निस्वार्थ सेवा को मान्यता देने के लिए दिए गए हैं, जिन्होंने अपने देश की रक्षा में अपनी जान की आहुति दी। ये पुरस्कार भारतीय सशस्त्र बलों के वीरता, समर्पण और उच्चतम स्तर की पेशेवर योग्यता को सम्मानित करने के रूप में दिए गए हैं। राष्ट्रपति ने इस कदम के जरिए इन वीर सैनिकों के अद्वितीय साहस और कर्तव्यपरायणता की सराहना की है, जो देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और अब बात खेल की। भारतीय क्रिकेट टीम ने तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। न्यूजीलैंड
द्वारा मिले 154 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 60 गेंदें शेष रहते अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 20 गेंदों में 68 रन की नाबाद पारी खेली, तो वहीं कप्तान सूर्य कुमार यादव 57 रन बनाकर नाबाद रहे। ईशान किशन ने 27 रन बनाए। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने 9 विकेट खोकर 153 रन बनाए थे। मैच में न्यूजीलैंड की शुरुआत खराब रही। हर्षित राणा ने पहले ही ओवर में डेवोन कॉनवे को अपना शिकार बनाया। वे 1 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने रचिन रविंद्रन को आउट किया। इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम एक के बाद एक 9 विकेट गंवा दिए। इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, बीना को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।